नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी भोपाल से मैं शालीन शर्मा। साथियों, आज हम किशोर न्याय अधिनियम बालक और नशीले पदार्थ विषय पर प्रकाश डालेंगे। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 यह कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का नशीला पदार्थ, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, ड्रग्स अथवा शराब देता है, उसे 7 साल तक का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जब भी कोई बालक शराब, स्वापक नशीले पदार्थ यानी नारकोटिक ड्रग्स या मनः प्रभावी पदार्थ यानी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अथवा तंबाकू उत्पाद की लत में बिक्री के प्रयोजन से या उसके सहित पाया जाता है, तो पुलिस सबसे पहले यह पता लगाएगी कि वह बालक इन पदार्थों के संपर्क में कैसे आया और तत्काल इस संबंध में FIR दर्ज करे। उस बालक को जो इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते या उनके साथ पाया गया है, उसे यथास्थिति किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो बच्चे के पुनर्वास व नशा मुक्ति के संबंध में उचित निर्णय लेंगे। जहां ऐसे बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वहां जांच उपरांत बोर्ड या तो बालक को देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद होने पर बाल कल्याण समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजेगा या बालक को नशा मुक्ति या चिकित्सीय उपचार के लिए भेजेगा और NDPS एक्ट 1985 की धारा 64A के अधीन अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करेगा। बाल कल्याण समिति ऐसे बालक के प्रकरण में बालक को नशा मुक्ति के उद्देश्य अथवा उसके पुनर्वास के लिए उचित संस्था में भेजने का आदेश देगी। जब कोई बालक ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन किसी बाल देखरेख संस्था में करते हुए पाया जाता है, तो उसे तुरंत बोर्ड या समिति के समक्ष पेश किया जाएगा, जो तत्काल पुलिस को इस संबंध में FIR करने हेतु निर्देश देंगे तथा इसकी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। वह संभव हो सके तो बालक को अन्य संस्था में स्थानांतरित करेंगे। अधिनियम की धारा 77 यह भी बाध्यकारी बनाती है कि शराब और तंबाकू उत्पादों की दुकान पर इस प्रकार के संदेश प्रसारित और प्रदर्शित हो कि बालक को शराब या तंबाकू उत्पाद देना और बेचना दंडनीय अपराध है, जिसमें 7 साल तक का सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही समस्त तंबाकू उत्पादों व शराब पर यह संदेश आवश्यक रूप से प्रदर्शित होना चाहिए कि बालक को यह उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है एवं बाल देखरेख संस्थाओं, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के कार्यालयों के 200 मीटर के दायरे में यह पदार्थ देना अथवा बेचना अपराध है, जिसके लिए 7 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। इसी प्रकार किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 78 के अनुसार जब भी कोई बालक शराब, स्वापक नशीली दवाएं अथवा मनः प्रभावी पदार्थ ले जाता, बेचता, आपूर्ति करता या तस्करी करता पाया जाता है, तो पुलिस सर्वप्रथम इस बात की जांच करेगी कि यह बालक इन पदार्थों के संपर्क में कैसे व किसके माध्यम से आया और तुरंत FIR दर्ज करेगी। जब किसी बालक के विरुद्ध अधिनियम की धारा 78 के अधीन विधि विरोध किया जाना पाया जाता है, तो उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद होने पर बोर्ड उसे समिति के पास भेजेगा। यह बताना बहुत जरूरी है कि वास्तव में बच्चे ऐसे पदार्थों का सेवन भी कर रहे हैं और उनको बेच भी रहे हैं। हकीकत यह भी है कि एक्साइज एक्ट और NDPS एक्ट में बालकों के विधि विरोध के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन इन्हीं प्रकरणों में JJ एक्ट की धारा 77 व 78 के मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में पुलिस व अन्य विभागों का ध्यानाकर्षण होना चाहिए कि एक्साइज एक्ट में 25 वर्ष से कम के व्यक्ति को शराब अथवा इस प्रकार के पदार्थ बेचना अपराध है, किंतु JJ एक्ट में 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को देना या बेचना अपराध है और JJ एक्ट में सजा कठोर व अधिक है। इसी प्रकार तंबाकू निषेध अधिनियम कोटपा के सेक्शन 6 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज की दूरी तक तंबाकू उत्पादों का बेचना अपराध है, जिस पर 200 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। नमस्कार।